teacher from Saint Joseph Public School, Tonk. Today's our topic is संधि. Join in. प्रीवियस वीडियो में हमने विसर्ग संधि का नियम 1 पढ़ा. आज हम नियम 2 और नियम 3 ये डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं नियम 2 क्या कहता है. नियम 2, विसर्ग का र में परिवर्तन, यानी ये जो विसर्ग होता है उसका र में परिवर्तन कैसे होता है. तो क्या नियम है इसका. जब विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त विसर्ग से पहले यानी जो इधर वाला शब्द होता है उसमें आ के अलावा, ठीक है, आ के अलावा कोई स्वर हो और बाद में यानी इस साइड में पहला जो शब्द होगा उसमें आ की मात्रा वाला शब्द नहीं होना चाहिए. उसके अलावा कोई सा भी मात्रा का शब्द हो सकता है, आइदर छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, कुछ भी, लेकिन आ नहीं होना चाहिए. क्या लिखा है. अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है के अलावा कोई भी स्वर किससे पहले. विसर्ग से पहले. ठीक है, विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर यानी आ के अलावा कोई भी स्वर किससे पहले. विसर्ग से पहले प्लस बाद में क्या होना चाहिए. किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण. ठीक है, पांचवा वर्ण. या इसके अलावा य, र, ल, व, ह इसमें से कोई सा भी व्यंजन हो. या, य, र, ल, व, ह ये आधे हैं. ठीक है, में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है. यानी इनके बाद में यानी विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो आ को छोड़कर और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह आधे हो तो क्या होगा. ये जो विसर्ग है ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा. आधे र में. और आधा र हमेशा कहाँ लगाया जाता है. किसी भी शब्द के ऊपर. ओके, समझ आया. तो क्या बन जाएगा ये इज इक्वल टू आधा र. समझ आया. ये है नियम 2, विसर्ग संधि का नियम 2 जो आपको ध्यान रखना है. अब कैसे परिवर्तन होते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे दूह प्लस बल. तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपको ध्यान में होना चाहिए. ओके, अब देखो इधर आ जाओ. यहाँ पर है हमारा नियम देखते हुए चलना. मैं आपको नियम के हिसाब से ही समझाऊंगी. यहाँ पर ये कौन सी मात्रा है. द में ऊ की मात्रा है. उसके बाद है विसर्ग. आ की मात्रा नहीं है. ओके, तो हो गया. समझ आया यहाँ तक. अब सामने देखो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह हो तो इधर क्या है ब. क्या है. 5 वर्ग मैंने बताए थे क, च, ट, त, प. प वर्ग का तीसरा वर्ण है ये. कैसे देखो इधर प, फ, ब, भ और म.
ये हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ब कौन सा है? तीसरा वर्ण है। तो अब हम बदलाव कहाँ पे करेंगे? विसर्ग के स्थान पर, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि विसर्ग के जो है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? आधे र में। अब देखो कैसे, मैंने दू ऐसे कैसे लिख दिया? बल भी लिख दिया, बीच में से हमने क्या हटा दिया? विसर्ग हटा दिया। अब ये हमने विसर्ग हटाया तो हम क्या करेंगे? आधा र लिखेंगे। तो आधा र मैंने ऑलरेडी बताया है, हमेशा ऊपर लगाया जाता है, सिरोरेखा के ऊपर। तो ये हमने लगाया सिरोरेखा के ऊपर र। शब्द बन गया दुर्बल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो, नी है प्लस झर। इधर आ नहीं है, ई की मात्रा है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद में झ जो है वो क्या है? तीसरा वर्ण है, च छ ज झ ण। ठीक है, अब क्या लिख रहे हैं? तीसरा सॉरी चौथा वर्ण है। कैसे? देखो इधर, च छ ज झ अण। ज तीसरा है, झ चौथा है और अण पांचवा है। ठीक है, चौथा आ गया। अब वापस वही चीज हम एज इट इज लिखेंगे, नी झ र। अब विसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? आधा र। तो वो किसके ऊपर चला जाएगा? झ पे। तो शब्द बनेगा निर्झर। नेक्स्ट उदाहरण देखो, पुनः प्लस निर्माण। पुनः प्लस निर्माण, इससे पहले किसकी मात्रा है? उ की। ओके, अब देखो, पुनर्निर्माण, ये ऐसे। नेक्स्ट उदाहरण है अंतः प्लस गत। शब्द बनेगा अंतर्गत। नेक्स्ट है दूह प्लस व्यवहार। दूह प्लस सॉरी दुर्व्यवहार। नीह प्लस धन, निर्धन। दूह प्लस वासना, दुर्वासना। दूह प्लस लब, दुर्लभ। नीह प्लस उत्साह, निरुत्साह। ये पता है सबको, ध्यान है कि र में उनकी जो मात्रा होती है वो उसके बीच में लगाई जाती है। अब यहाँ पे र पहले आधा ही था, लेकिन जब हमने ये ऐसे था, देखो र अभी आधा है, और जब हम इसमें उनकी मात्रा लगाएंगे, ये मैंने मात्रा लगा दी तो ये पूरा हो गया और ये हलंत हट गया। ऐसे तो लगाते हैं हम छोटे ऊ की मात्रा, और र में यदि बड़े ऊ की मात्रा लगानी होती है तो हम इस तरह से घुंडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये है बड़ा ऊ, ये है छोटा ऊ। तो इस तरह से ये बना है निरुत्साह। और लास्ट वर्ड है जैसे निर्बल। ठीक है, अब देखते हैं नियम 3, विसर्ग का श में परिवर्तन। कैसे होगा विसर्ग का श में परिवर्तन? जब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। कैसे? यानी ये रहा हमारा विसर्ग, इससे पहले कोई सा भी स्वर हो सकता है, यानी अ से औ तक कोई सा भी स्वर हो। ठीक है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, तो ऐसे औ तक कोई सा भी स्वर हो सकता है, और बाद में यानी इस
विसर्ग के बाद में जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रारंभिक वर्ण या तो च होना चाहिए या छ होना चाहिए या श। ठीक है, ये हो तो क्या होगा, विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आदेश में। ये है नियम 3, समझ आया ये। अब देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नीह प्लस चिंत, ठीक है, सामने आ रहा है च, इधर है ई की मात्रा, इधर कोई सी भी मात्रा हो, ऐसे औ तक, ठीक है, आ गया। अब इसका हम बनाएंगे, नीह मैंने लिख दिया, परिवर्तन कहाँ पे करना है हमें, इस विसर्ग के स्थान पर। ओके, अब च आ रहा है सामने, तो किसका आगमन हो जाएगा, आधे श का। ये मैंने लिख दिया आधा श। फिर मैंने लिखा, अब जब भी कभी कोई हम आधा व्यंजन लिखते हैं ना, आधा वर्ण आधा व्यंजन, और उसके बाद हमें छोटी की मात्रा लगानी है, उसके बाद या पहले, तो हमेशा उस आधे व्यंजन से पहले आपको वो मात्रा लगानी है। ऐसे नहीं करोगे आप कि इसको हमने ऐसे लिख दिया निश्चिंत, तो ये गलत है बेटा, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखा जाता है, करेक्ट वर्ड ये है। ओके, नेक्स्ट है नीह प्लस चय, तो वर्ड बन जाएगा हमारा निश्चय। नीह प्लस चल क्या बन जाएगा, निश्चल। दूह प्लस चक्र, तो शब्द बनेगा दुष्चक्र। हरि प्लस चंद्र, शब्द बनेगा हरिश चंद्र, ठीक है, हरिश चंद्र। और फिर है दुःशासन, दुःशासन, ठीक है। तो ये हैं संधि के यानी विसर्ग संधि के 2 और नियम, एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आज हमने विसर्ग संधि का नियम 2 और नियम 3 देखा। आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनके और एग्जाम्पल सॉल्व करें, उदाहरण निकालें, तो आपके ये चीज़ें और क्लियर होगी। साथ ही साथ आपको ये जो नियम लिख रहे हैं, इन नियमों को भी ध्यान में रखना है। व्यंजन संधि के नियम अलग है, विसर्ग संधि के नियम अलग होते हैं, तभी आप इनको याद करने के बाद इनको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे संधि विच्छेद करेंगे, कैसे संधि युक्त शब्द बनाएंगे, डिपेंड करते हैं इन नियमों पे, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग संधि हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।